उठाया और मैं उसने अपने पास नहीं रहने दूँगी, मेरे बस की नहीं उसके पास। वो ये कोई सारी आन मेरे दौर थोड़ी रहेंगे। मेरा कर दिया काम तो बस होगा, मेरी तो जय माता की। मेरा हाथ पकड़ के मोड़ दिया पहला था, फिर आपके बेटे ने मेरे हाथ पकड़ के न मेरे अपने मारने लगा। फिर वहाँ तो छुटका ही बाहर, तो फिर कुर्सी ठक ठक मारी मेरे बचाने, मेरे हाथ में भी लगी हुई है। आप भी बचाने आए थे? नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के विकासपुरी पुलिस स्टेशन के सामने। आज हमारे सामने एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर यकीनन आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल एक बुजुर्ग महिला को उन्हीं के बहू बेटे द्वारा काफ़ी ज़्यादा मारा जाता है, पीटा जाता है। इसकी वजह आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि आज के टाइम में इतना ज़्यादा ये मामला आम हो रहा है कि इस तरीके की वजहों की वजह से माँ बाप को इतना ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। दरअसल इस पूरे मामले की वजह हम उन्हीं महिला के मुँह से इस वक्त सुनेंगे। वो हमें बताएंगे कि क्या कुछ उनके साथ हो रहा है, क्यों उनके बहू बेटा उनके साथ इतना ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे। एक बार उन्हीं के साथ जुड़ते हैं। जी, आपका नाम? राम मूर्ति। क्या कुछ हुआ है आपके साथ? कितना अत्याचार आपके ऊपर किया गया है? ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा। क्या करते हैं? मैं कुछ घर में नहीं, मतलब आपके साथ आपके बेटा बहू क्या करते हैं? कल टीवी चलाने लगा, नुका टीवी नहीं चलाओगी, तोड़ दूंगा टीवी, ना लाइट काट दूंगा। उसके लगवा रखी उसने तो लाइट काट देगा। नुका यहाँ नहीं लगा कि ऊपर जा, मतलब बीच वाले बेटे के साथ रहते वहीं रह जाएगा। आप भी इनके बेटे हैं? मैं बेटा हूँ बड़ा। आप कौन से बेटे के साथ रहते हैं अपने? बीच वाले के। अच्छा, बीच वाले बेटे के साथ रहते हैं। और नुकारी तो ना अंगुली पर नचाऊंगी, नुकर करना। अच्छा, आपकी बहू आपको बोलती है? हाँ। कब से कर रहे हैं? आपके साथ कितना समय हो गया अब? उन हो गए 6 महीने। कभी क्या है, छोटी छोटी बात हम मगर मान जाएंगे, रह लेंगे, कोई बात ना। पहले बेदखल किया हुआ मम्मी ने वो, और अब दोबारा चल ले भी आई थी मम्मी। माँ का दिल पे रही थी हाँ, लेकिन अब फिर मम्मी को इतना परेशान कर रखा हमने से ज़्यादा। और अगर मैं मम्मी का सपोर्ट लेता हूँ तो उसकी वाइफ कहती मैं तुम्हें फंसा दूंगी सबको। तो आप इनके साथ नहीं रहते अपनी माँ के साथ? मम्मी के साथ हम ऊपर रहते हैं, लेकिन मम्मी कब तक मम्मी के साथ रहेंगे हम मान लो इधर उधर है, मम्मी सबको हाथापाई कर दे, वो कौन बचाएगा इनको? जॉइंट फैमिली में ही रहते हो? जॉइंट फैमिली में ही है। वो नीचे रहता है, वो अंदर की तरफ रहता है, मम्मी बाहर रहती है। फोन कर जाती, इसी का नाम लिखवा दिया, मेरा नाम लिखवा दे कि इनको ही फंसाऊंगी मैं। कब से हो रहा है ये ज़्यादा भी होया है, और ना तो 6-7 महीने तो ज़्यादा ही हो गए। 1-1.5 महीने से ज़्यादा कर रहा वो परेशान। आपके डस्टबिन में जो डस्टबिन का कूड़ा है, डाइपर वगैरह है, जो डाइपर वगैरह वो सब वहीं रख देते हैं मम्मी एक चारपाई के पास। मम्मी मना करते हैं, कहते हैं यहीं रखेंगे, मेरा फ्लोर है, मैं वहीं रखूँगा। अभी से फ्लोर, हमें फ्लोर नहीं दिया मम्मी ने आज तक। ये माँ है ना, माँ के पैसे के ऊपर हमारा कोई हक नहीं है, जो पापा ने कमा के दिया माँ को। मेरा बाप था, मैं करूँगा जो करूँगा, मगर मेरा कुछ ना है। पहले घर छोड़ के चला गया था बिल्कुल वो, दोबारा चलो आ भी गया, कोई बात नहीं, मम्मी ने स्वीकार कर लिया। घर छोड़ के क्यों गए थे? दारू पी कर ना, और नशे में। और उनकी वाइफ बाद में शादी करी, घर से भाग कर दूर। घर से भाग के शादी करी थी, फिर वापस आए थे? हाँ, फिर आया वापस, फिर भी रख दिया मैंने। मैं कहा चल कोई ना, कहने लगा वो बच्चा था पेट में, तो नु कह रहा नीचे का कमरा चाहिए, ना मिल रहा, रह लेंगे थोड़े दिन। मगर रहेगा तो किराया लूँगी, जितना उसका जो पैसा देना, मकान बनाया है, पैसा लग रहा है, उसका पैसा देना है ना, वो नहीं उतरा। सब मकान इतने किराया दे दी, इतना नहीं उतरा। अब उसने 1 पैसा दिया होता है हराम है, और ज़्यादा अभी हो रहा है हमारे पास। इनका मेरे नाम करी सारे ने। आपके ऊपर आखिरी बार हाथ कब उठाया था? आखिरी बार रात परसों परले दिन। किस बात को लेकर उठाया गया? कूड़ा रखा था ना, जो हमने कहीं मगर यहाँ मत रखा कूड़ा, नहीं मानने कोई से भी, इनको यहीं रखेंगे। फिर मैंने गुस्से में आकर कूड़ा अंदर फेंक दिया, कमरे के अंदर जहाँ भी रह रहे हैं, वहाँ फेंक के पीछे वो आग गड़ गया। मेरा हाथ पकड़ के मोड़ दिया पहला था, फिर के बेटे ने मेरे हाथ पकड़ के न मेरे अपने मारने लगा। फिर वहाँ तो छुटका ही बाहर, तो फिर कुर्सी ठक ठक मारी मेरे बचाने, मेरे हाथ में भी लगी हुई है। आप भी बचाने आए थे तो आपके ऊपर भी चोट लग गई? कुर्सी लग रही, ये कुर्सी लगी है मेरे हाथ पे।
वो टूटी हुई कुर्सी घर रखी है, अभी थोड़ी देर में घर चलना दिखाता हूँ मैं आपको सब सारा सबूत। डाइपर, जो डाइपर वगैरह रखते हैं वो बच्चे के डाइपर, जो मम्मी के 4 पे स्मेल नहीं आएगी बदबू वहाँ पे इतने फैसले पर रखती है। आपको सारी फुटेज वगैरह मैं सब दिखा दूँ घर पे। हमने भी इसको बहुत समझाया। आप कौन हैं? मैं उनकी बड़ी बहन हूँ। तो हमने बहुत समझाया कि मम्मी बैठी है, जब तक तू लड़ाई झगड़ा ना कर घर पे। तो नहीं दीदी, मैं अब तो है ना करके ही रहूँगा। मैं इनको दिखाना मुझे बस कुछ। किसे दिखाने के लिए बोल रहे थे? मम्मी को क्या मुझे अपना हक लेके ही रहना। अब जब तक मम्मी बैठी है तो अपनी, जब तक मम्मी बैठी है जब तक वो क्यों देगी हिस्सा? अपनी मर्जी से देगी। उनकी सेवा करो, काम करो। मार पिटाई करेंगे, गाली गलौज चलेंगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे हमें अच्छा लगेगा? कल रात को भी पुलिस थाना होया है, या उल्टे सीधे बोलते हैं। उनकी खाट जो बिछी हुई है, पापा भी वहीं रहते थे, मम्मी वहीं रहती है। खाट बाहर फेंको यहाँ से। बड़े भाइयों के बच्चे छोटे छोटे वो खेलते हैं, उनको भगा देता है। जब भी दादी के पास नहीं खेलना, क्या बच्चे दादी के पास नहीं खेलेंगे? कहाँ जाएंगे बच्चे? अच्छा, आप ये बताइए कि आपने पुलिस में इन सब की शिकायत कब करी? मैम शिकायत तो महीना भर से चल रहा है ये चीज़। सिलेंडर खोला था एक दिन, खोल कर उनको आग लगाऊंगा, अपना खुद में भी लगाऊंगा और घर में भी लगाऊंगा। वो ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। हाँ, ये करते हैं। कि आप हिस्सा नहीं दे रहे होंगे तो वो बोलते हैं कि हिस्सा दो। क्या का हिस्सा दूं? किसी को दिया हिस्सा, कर्जा तू उतरेगा जब तो हिस्सा देंगे। नहीं देता, उसको कहाँ से हिस्सा मिल जाएगा? हमें आज तक हिस्सा नहीं मिला। अरे सेवा कर, काम कर, वो क्या देंगे नहीं क्या हिस्सा? हिस्सेदार है वो भी। और के दो कमरे रहने के लिए रह ले, एक दुकान खोल रखी। और के कभी कर्जे का पैसा नहीं दिया, एक किराए पर रह के रखा था। हमने भी 4 उसका भी एक पैसा नहीं दिया एक दिन भी। 4 लाख रुपए दीदी का देना, अभी जो हमने ब्याज के पैसे सारे उतार दिए। 4 लाख रुपए जो दीदी का देना, 2 लाख मैं दूंगा, 2 लाख वो देगा। उसके ऊपर हमने कोई वजन नहीं डाला कि मैं कोई बात नहीं, चल आके रह लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कमाए। लेकिन उसके ऊपर वजन तो नहीं डाल रहे ना। जो दीदी का पैसा देना वो हम देने के लिए वो हमने वोट रखा, वो कि दीदी का पैसा जो बचा वो हम दे देंगे। लेकिन फिर भी मतलब इतनी सब्र नहीं है उसको कि थोड़े दिन तो रुक जाए, इंतजार कर ले। दिया है, बता कौन सा उसने दिया? एक पैसा दिया होता उसने है। नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम मैडम उसके लिए कर रहे हैं ना इतना। पानी का मीटर उसे लगा दे दिया, बिजली का मीटर उसको लगा दे दिया, पानी की टंकी उसको दे दी, 2 कमरे रहने को दे दिए। लैट्रिन, टूटी बाथरूम। अच्छा, जब वो भाग के गए थे उसके बाद वापस कब लौटे थे? कितना टाइम हो गया उन्हें लौटे हुए? हाँ, 2 साल की तो गारंटी हो जाएगी। 2-2.5 साल हो गए होंगे, 2.5 साल हो गए। वही प्रेगनेंट जब आए थे वे। 2.5 साल हो गया है और उसके तब से ही उनका स्टार्ट हो गया था ये सब। थोड़ा थोड़ा कराऊँ न शुरू, जैसे बच्चे खेल रहे हुए भगा दिए मार कर। थोड़ा वो हो गया, जब बोलने लग गया हम शांत रहे, मगर फिर वो कहने लगे कि उंगली पर नचाऊंगी ऐसे। यहाँ थाने में बैठ के बोल, मम्मी को बोलती है मैं थाने में ऐसे नचाऊंगी सबको, तुम नाचे नाचे फिरोगे। और मेरे से पैसे मांगते हैं, हम उससे कहते हैं कि कर्जा अपने घर से पैसे ला के दे, मम्मी का नाम लगा रही है वो। अभी कहाँ हैं आपके बेटे? नाम निकाल जा रहा है। दोनों गए। हाँ जी। अच्छा, अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? क्या कुछ जवाब आपको मिला है? अभी कुछ नहीं हुआ है, सचिव साहब से आज मीटिंग है, अभी उनसे मिलकर फिर मैं आपको बता दूंगा। 1 महीने से आप लगातार चक्कर लगा रहे हैं पुलिस स्टेशन के? ये चक्कर से भी लगाए, सिलेंडर खोलने 4-5 दिन हो गए, अब 5-6 दिन हो गया। 5-6 दिनों से चक्कर आप लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस से मुलाकात नहीं हुई? मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन आज हमने किसी बात की तो उन्होंने कहा सचिव साहब से मिल लो। आज वो मीटिंग के लिए तैयार हैं, अभी वो मीटिंग करके फिर मैं आपको सब बता दूंगा और क्या हुआ। क्या आपकी मांगने का आपने क्या सोचा है? क्या मांग करेंगे आप? इंसाफ मिल जाए बस, कि मम्मी के ऊपर हाथ ना उठाए। हाथ ना उठाए, और मैं उसने अपने पास नहीं रहने दूँगी, मेरे बस की नहीं उसके पास। वो ये कोई सारी आन मेरे दौर थोड़ी रहेंगे। मेरा कर्जा काम तो बस होगा, मेरी तो जय माता की। आपने एक बार को तो उन्हें एक्सेप्ट भी कर लिया था, स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन फिर भी आपके साथ ऐसे कर रहे हैं? फिर भी ऐसे कर रहा है। तो देखिए, जैसे कि इनकी दुख भरी कहानी आपने भी सुनी कि लगातार 5 से 6 महीने से उनके साथ जो है अत्याचार किया जा रहा है उन्हीं के बहू बेटों द्वारा। हालांकि दूसरे बेटे से भी हम जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि वो पूरी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पर मौजूद नहीं होते तो फिर से उनकी बहू और उनका बेटा मिलकर उन्हें मारते हैं। और वजह सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी की है। जी हाँ, उन्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, जिसमें उनकी माँ का ये कहना भी है कि वो प्रॉपर्टी में हिस्सा देने को तैयार है, लेकिन अभी उनके हालात ऐसे नहीं हैं कि वो हिस्सा दे सके। लेकिन उसके बावजूद उनके साथ इतना अत्याचार किया जाता है।
तब सोचने वाली बात यह है कि आज के समय में किसी के लिए भी अपने माँ बाप से भी ऊपर जो है प्रॉपर्टी हो गई है कि प्रॉपर्टी के लिए अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठाते हैं लोग। अब आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हालांकि अभी इन्होंने ये भी बताया हमें कि पुलिस स्टेशन के अंदर वो एसएचओ से बात करने गए हैं और जो भी एसएचओ अभी इनका समाधान निकालेगा, क्योंकि 1 महीने इन्होंने कंप्लेंट लिखवा दिया है, लेकिन आज जो है इनको एसएचओ से मिलने का नंबर आया है। तो देखते हैं कि एसएचओ क्या समाधान निकालेगा, क्या उनकी कुछ कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन सागर चौहान के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।